हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरबी नॉलेज हब। आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी क्लास 12th एक्सरसाइज 1.1 जो मैथ का चैप्टर फर्स्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाली वीडियो में इसके जितने भी पार्ट्स थे उनको मैं डिस्कस कर चुका हूं और साथ ही साथ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है उसके ऊपर मैं बेसिक वीडियो भी बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव से जुड़ी हुई जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से नहीं समझ पाए हो तो उस वीडियो को एक बार जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। वहीं पर अगर आप मैथ्स के जुड़े हुए किसी भी टाइप के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए आंसर नंबर 6 को करके देखते हैं। तो मैंने लिखा आंसर नंबर 6 और यहां जो क्वेश्चन है उसको एक बार रीड आउट करते हैं। शो दैट, यानी इस बार हमें इस क्वेश्चन में शो करना है, ना कि चेक, मतलब कंफर्म है कि ये चीज है या फिर नहीं है, इसको शो करना है। ये कोई रिलेशन है जिसके सेट में एलिमेंट है 1 2 3, ओके, जिनके अंदर से कोई रिलेशन निकली 1 2 और 2 1। ये सिमेट्रिक है, यानी ये कंफर्म है, हमें कोई एग्जाम्पल सर्च नहीं करना, हमें तो ये प्रूफ करना है। बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, नो ट्रांजिटिव, और वो ना ही ट्रांजिटिव है। तो यहां पर जो गिवन है पहले इसे लिख देता हूं मैं एक बार। गिवन आर सेट जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है या रोस्टर में, देखिए रोस्टर में दिया हुआ है, यानी कि 1 2 और 2 1 हमें दिया गया है। और ये कोई सेट था जिसे मैं ए मान सकता हूं, यानी कि 1 2 3 हमें दिया हुआ है। ओके जी, अब यहां पर मैं पहले रिफ्लेक्सिव करके देख लेता हूं। रिफ्लेक्सिव जिसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, अगर रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है ना। इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव देन हमेशा क्या होना चाहिए, ए बिलोंग करना चाहिए आर को, है ना। थोड़ा सा मैंने यहां पे चेंज कर दिया इस बार, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव देन की बजाय इफ आता, इफ ए बिलोंग करना चाहिए आर को। फॉर ऑल ए जो है वो बिलोंग करेंगे आर, जो ये रिलेशन सेट दे रहे हैं इसके लिए। इस सेट को मैंने ए माना था तो आप यहां पर ए लिख दीजिए। ओके, नाउ अब यहां थोड़ा सा इसका एक बार रफ वर्क समझ लेते हैं। आर डब्ल्यू जो है क्या, इसमें सेट्स में है क्या, 1 2 3 3 एलिमेंट है, यानी अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो हमें 1 1 मिलना चाहिए, ठीक है जी। फिर दूसरा एलिमेंट कौन है, 2 है, तो हमें 2 2 भी मिलना चाहिए। फिर 3 है तो हमें 3 3 भी मिलना चाहिए। क्या ये तीनों एलिमेंट से हमारे इस सेट में प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं। 1 1 नहीं है, 2 2 ये भी नहीं है, 3 3 ये भी नहीं है, यानी इनमें से एक भी नहीं है। वैसे तो तीनों होने चाहिए थे बट एट ए टाइम एक भी नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, और यही हमें प्रूफ करना है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि हेयर 1 1 नॉट बिलोंग टू, है ना, डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी रिलेशन के अंदर ये चीज नहीं है, तो नहीं है तो लिख देते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या नहीं आपका, आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, इसी तरीके से फिर सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक क्या कहता है, ये कहता है कि इफ ए बी बिलोंग करता है आर को तो ऐसे में उल्टा भी होना चाहिए, यानी बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। क्या ऐसा है, देख लेते हैं। यानी कि इस रिलेशन में हमें 1 2 दिया है, 1 2, तो यहां ए की वैल्यू कौन है, 1 है, बी की वैल्यू कौन है, 2। उल्टा भी होना चाहिए, बी ए, यानी कि बी ए, तो बी की वैल्यू जो 2 से पहले लिखो, ए की वैल्यू को बाद में। क्या ये रिलेशन है, बिल्कुल। अगर हमारे जो डाटा दिया है उसके अंदर ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रही है तो ये है। हमें हर एलिमेंट को नहीं देखना कि इस बार हम 1 3 को देखेंगे फिर 3 1 ढूंढेंगे, नो, हमें जो रिलेशन दिया है उसके अंदर वो सेटिस्फाई है क्या। हाँ, इसके अंदर तो हमें एक एक एलिमेंट को चेक करना पड़ता है रिफ्लेक्सिव में, बट इसमें ऐसा नहीं होता। तो हमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी सिमेट्रिक है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि हेयर 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, यानी ए बी मिल गया ना। तो अपन कह सकते हैं क्या, देन 2 1 भी हमारा बिलोंग कर रहा है आर को। अगर ऐसा कर रहा है तो आर क्या हो गया, आर इज आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, जो कि हमें
प्रूफ करना था। ठीक है, अब अगला क्या करना है, अगला हमें करना है ट्रांजिटिव, जो कि नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां पर मैं एक बार इसका भी थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेता हूं, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर को एंड बी कोमा सी भी बिलोंग करे आर को, तो ऐसे में यानी कि देन ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हमें दिया गया क्या क्या है, 1,2। ओके, यानी कि 1,2 ले लेते हैं। ठीक है जी, जो कि ए और बी का काम कर रहा है। फिर बी क्या है, 2 है, तो बी सी होना चाहिए। तो 2 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट क्या है, 2, तो यानी ये है। तो वापिस सी का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है ना। तो यहां देखें तो इसमें ए कोमा बी, ए 1 है और बी आपका 2 है। इधर से देखें तो बी कोमा सी की बात करें तो बी जो है वो आपका 2 है और सी वो 1 है, यानी ए सी की वैल्यू आनी चाहिए ए सी। तो इसमें ए कौन था, ए 1 था, और सी कौन है सेकंड में, वो भी 1 है। क्या हमारी सेट में 1 1 है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये जब 1 1 होता 2 2 होता तो रिफ्लेक्सिव बोल देते, लेकिन यहां पर एक ही 1 1 भी नहीं दिया, तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। सुनो एक मिनट, अगर यहां पर ये आपको कहता कि आर रिलेशन आपका 1 1 है, 1 2 है और 2 1 है, तो ऐसी कंडीशन में ये सिमेट्रिक भी होता, क्योंकि 1 2 और 2 1 गिवन था और 1 1 भी, और ये ट्रांजिटिव भी हो जाता। रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो पाता क्योंकि उसमें 2 2 और 3 3 एब्सेंट था, बट ये जो कंडीशन है इसमें 1 1 एब्सेंट है, इस वजह से ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो यहां लिख देते हैं क्या कि हेयर मैंने 1,2 देखा, जो कि ए और बी की वैल्यू है, बिलोंग कर रही है आर को। ओके, एंड जब मैंने 2 से स्टार्ट किया तो वो सी की वैल्यू वापस कह रहा है कि 1 आ रहा है जी, बिलोंग कर रहा है आर को, बिल्कुल। बट फिर मुझे चाहिए था ए कोमा सी, यानी कि 1 यहां है और सी की वैल्यू भी 1 ही है, यानी 1,1, जो कि हमारे इस सेट में नहीं है, यानी इसको बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर क्या नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन देते तब आपका ट्रांजिटिव सिमेट्रिक हो सकता था, रिफ्लेक्सिव तो तब भी नहीं होता। फिलहाल इसमें 1 1 भी नहीं है, इसलिए अपन इसको ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव के लिए मना करेंगे और साथ ही साथ सिमेट्रिक को हाँ कर देंगे। ओके।